द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने पहले ही बताया था कि इस बार अब ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती किसी को भी इजराइल पर बहुत बड़े हमले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अपने साथी ही उसके खिलाफ खड़े हो गए। वजह है बेरूत में किए गए हमला, वो हमला जिसमें उसने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से किसी और की नहीं बल्कि अमेरिका की थू-थू हो रही है। यही वजह है कि जिस देश पर लगातार अमेरिका यानी ईरान पर लगातार प्रतिबंध, अब उसी ईरान के साथ साठगांठ करने पर तुल गया है। अमेरिका ने गुपचुप तरीके से ईरान को वो जानकारी मुहैया करा दी जिसमें इजराइल हमला करने जा रहा था ईरान पर। यानी इजराइल के साथ बहुत बड़ा धोखा न केवल अमेरिका ने किया, बल्कि आज मैं आपको दिखाऊंगा पक्के सबूत कैसे खुलकर अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इजराइल एक बहुत बड़ा नरसंहारक देश है। जी हां, नेतन्याहू के लिए भी कुछ ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। साफ साफ लफ्जों में बता दिया गया है कि इजराइल जैसा घिनौना देश कोई है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका अगर कहेगा कि इजराइल नरसंहारक देश है, आप भरोसा कर पाएंगे? लेकिन ये हो रहा है दोस्तों। बेरूत में एक हमला होता है, ये कहानी वहीं से शुरू होती है। कहानी इसलिए मैं आपको वहां पर लेकर जाना चाहता हूं क्योंकि अब तक तो वैसे गजा के अंदर जो कुछ नरसंहार किया, छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग उनके साथ किया, उसकी वजह से इजराइल की बहुत बहुत थू-थू हुई है। मैं अब भी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कि हमास ने जो हमला इजराइल पर किया उसका बदला लेने का हक चलिए इजराइल को हो सकता है, लेकिन किससे? हमास से। लेकिन हमास के नाम पर जिस तरीके से उसने छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया है ना, उसकी वजह से न केवल इजराइल बल्कि इजराइल के तमाम सहयोगी देशों की भी थू-थू हुई थी। लेकिन इस बार बात हाथ से निकल गई है क्योंकि इजराइल ने बेरूत में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, यूरेनियम का इस्तेमाल किया, जिसका खासा असर भी देखने को मिला। हो सकता था हिजबुल्लाह के लड़ाके, लेबनान के रहने वाले लोग ये दावा करते तो ये बात मानी नहीं जाती, लेकिन जब यूएन की तरफ से यानी UNIFIL की तरफ से कहा गया कि जो लोग हमारे लेबनान में डटे हुए 1978 से वहां काम कर रहे हैं जिससे वहां पर शांति और सौहार्द बन सके, उन्होंने ये महसूस किया कि जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया उसमें केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अमेरिका के कान भी खड़े हो गए कि इजराइल तो अब हाथ से निकल रहा है। और देखिए, आखिरकार अमेरिका ने वो फैसला ले लिया जिसके बारे में कभी भी नेतन्याहू ने सपने में नहीं सोचा होगा। वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त वीडियो दिखाने जा रहा हूं। पहले वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में अभी आप समझिए कौन है ये। पहले तो ये कमला हैरिस से आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हैं। इन्हें फिलिस्तीन समर्थक मानिए जो सवाल पूछ रहे थे कमला हैरिस से, और सुनिए क्या कहती हैं कमला हैरिस। So, listen, what he's talking about, it's real, and so that's not the subject that I came to discuss today, but it's real, and I respect his voice. So listen, here we are. You all have the right and the ability to have opportunity available to you. समझा? दरअसल जो सवाल उठाया गया था एक व्यक्ति की तरफ से कि वहां जो इजराइल कर रहा है क्या सही है। पहला कमला हैरिस के चेहरा भग सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा ये सवाल अभी पूछना जरूरी नहीं था, लेकिन आपने पूछा है तो उसका जवाब देती हूँ। पहले तो बड़े सिक्योरिटी बड़े प्यार से उनको बाहर ले गई जो भी थे, लेकिन कमला हैरिस ने उस व्यक्ति के जाने के बाद फौरन बाद ये बात स्वीकार की कि हाँ, जो सवाल ये पूछा गया, जो बात इनकी तरफ से कही गई कि इजराइल गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, वो बात झूठ नहीं है, सच्ची बात है। लेकिन मुद्दा आज का मेरा ये नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि गजा के अंदर इजराइल गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। देखिए, इस खबर को छापा भी, लिखा भी है। किसने लिखा है? देखिए, ये लिखा है कि आफ्टर 13 months of genocide in Gaza, Kamala Harris admits for the first time publicly that Israel is committing genocide। यानी 13 महीने से चल रहे इस संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिका ने भी आगे आकर मान लिया है कि हाँ, इजराइल गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, यानी घिनौना देश बन चुका है। ये बात मानने के लिए अब कमला हैरिस भी तैयार हो गई हैं। अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, पर खबर देखिए हुआ क्या, जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया आपसे। पढ़िए, स्प्रिंटर की खबर है। द जेरूसलम पोस्ट क्लेम्स दैट द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन गेव द इरानियन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इजराइल्स प्लान टू अटैक ईरान। इसमें बताया जेरूसलम पोस्ट ने यह क्लेम किया है कि बाइडन प्रशासन की तरफ से एक टिप, एक इंफॉर्मेशन ईरान तक पहुंचाई गई थी। ये इंफॉर्मेशन ये थी कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। इसके बाद
ईरान ने तैयारी शुरू कर दी और ये खबर जैसे ही सामने आई है वैसे ही इजराइल भी हक्का बक्का रह गया। यरूशलेम पोस्ट लिखे यूएस इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स आउटलाइनिंग इजराइल्स पोटेंशियल अटैक प्लान ऑन ईरान लीक्ड। बताया गया इजराइल के का संभावित जो हमला था ईरान पर उसको किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने लीक कर दिया है। अब इन सब के बीच एक और खबर है स्प्रिंटर की कि अब सफाई देने पर जुड़ा हुआ है। तुर्की टुडे नाम से जो न्यूज़पेपर उसने लगा यूएस इंटेल लीक्स रिवील इजराइलीज प्लान एज बाइडेन कंफर्म अपकमिंग रिटेलिएशन अगेंस्ट ईरान। दावा किया जा रहा है कि जो प्लान लीक हुआ है उसके बावजूद इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, वो हमला कर सकता है। यानी अमेरिका अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि जो घिनौने काम उसने लगातार किए इजराइल ने और उसमें उसका साथ अमेरिका ने दिया वो संघर्ष के नाम पर हो सकता है, लेकिन हर एक चीज की सीमा होती है। उसने केमिकल वेपन, क्योंकि केमिकल वेपन का इस्तेमाल क्यों किया बेरूत में उसको भी समझिए, क्योंकि हिजबुल्लाह से निपटना, हिजबुल्लाह लड़ाकों से निपटना जब अमेरिका के बस की बात नहीं तो इजराइल किस खेत की मूली है। इसीलिए उसने नरसंहार पर उतराया, केमिकल वेपन्स पर उतराया, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये तमाम चीजें हो रही थी जिससे इजराइल एक झटके में हिजबुल्लाह को खत्म कर दे और अमेरिका उससे खुश हो जाए, लेकिन हो गया उल्टा। जब UNIFIL ने इसकी पूरी खुलासा करके रख दिया तो अमेरिका पर दबाव है वो कैसे भी करके ईरान पर होने वाले किसी भी तरह के हमले को रोके और अपने आप के बारे में बताए कि वो कितना शांति प्रिय देश है। यही नहीं, अब खुलकर कहा जाने लगा कि इजराइल जैसा नरसंहारक देश नहीं है, वो भी अमेरिका में कहा जाने लगा। वो भी कौन? राष्ट्रपति पद की प्रबल दावेदार जो है कमला हैरिस कहती है। यानी अब अमेरिका पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है और ये सब दो घटनाओं के बाद हुआ, एक तो केमिकल वेपन वाला और दूसरी जो घटना मैंने आपको बताई थी ये सिनवार वाली मौत, उनके बाद ये हुआ है। अब एक आज की ताजा वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, पहले इनको सुनिए ये क्या कुछ कहते हैं। We're hearing in Tel Aviv they do plan to strike Iran again. So obviously ये प्रेस टीवी के एंकर है, सवाल पूछ रहे हैं। That was necessary to be established. पूछा जा रहा है कि किस तरह ये क्या-क्या इंटेल has था, not क्या been था। established if this attack takes place, if this escalation takes place. And the Iranians have already promised that if the regime attacks Iran, they will hit back much harder next time round. So this is a lose-lose situation for the Israeli regime, and I think they know it. But Netanyahu is desperate. He's lost on the battlefield. On the border with Lebanon, things have not gone well over the last 8 days. He's lost over the last year, both in Gaza and on the border with Lebanon and in the Red Sea with regards to Ansarullah, despite U.S. ये लंबा इनका इंटरव्यू है, लेकिन इनका जो सार है, इनका वो जो उन्होंने बातें कही हैं वो बता देता हूँ। दरअसल ये प्रोफेसर मरांडी हैं, इन्होंने फिलिस्तीन डिस्क्लासिफाइड नाम से एक हैंडल उससे ट्वीट हुई है प्रेस टीवी का। सवाल पूछा गया था, ईरान हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर ए पोटेंशियल यूएस अटैक नॉट टू मेंशन इजराइल। इसमें पूछा गया कि भाई क्या वाकई इजराइल कोई बड़ा हमला करने जा रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर दिया गया। प्रोफेसर मरांडी कहते हैं ये जो तैयारी की जा रही है ये ध्यान में रखकर नहीं की जा रही कि इजराइल हमला ईरान पर करेगा, ये उसकी तैयारी नहीं है। क्योंकि जिस तरह की तैयारी ईरान कर रहा है, ये तैयारी इजराइल के जो हथियार हैं, हथियारों से भी 5-5, 10-10, 20-20 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यानी ये तैयारी इजराइल के लिए नहीं हो रही, ये तैयारी कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से होने वाले हमले की तरफ से भी है। यानी एक तरफ अमेरिका जरूर ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन खबर ये भी है कि जो फजियत अब उसकी होने लगी है कि अपने ही दोस्त को उसने धोखा दिया, तो हो सकता है अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए कोई बड़ा हमला या कोई बड़ा कदम ईरान के खिलाफ उठा सके। इसीलिए ईरान पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। क्या लिखा पढ़िए। Professor Marandi says Iran has hundreds of thousands of missiles and drones in its missile and drone cities. यानी उसके पास हजारों लाखों की तादाद में इतनी मिसाइल है, इतनी सैकड़ों हजारों मिसाइलें हैं, उसके पास ड्रोन्स हैं, उसके ड्रोन सिटीज में। That were prepared for a potential US attack. वो यूएस की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से होने वाले संभावित हमले की तैयारी के तौर पर नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि बताया गया विच इज मच मोर पावरफुल एडवाइजरी देन इजराइल। बताया जा रहा है कि इजराइल के लिए जो एडवाइजरी जारी की कि इजराइल ये हमला कर सकता है, इस मिसाइल को दाग सकता है, उसमें उन मिसाइलों का जो जिक्र है एडवाइजरी में, उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर ये मिसाइल और ड्रोन है। ऐसे में ये हमले के जवाब के लिए किया जा रहा है कि इजराइल हमला करेगा, नहीं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से होने वाले संभावित हमले की तैयारी भी की जा रही है। यानी अमेरिका की पोल पूरी तरह से खुल गई है।
दो धड़ों में अमेरिका बटा हुआ है, एक इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन अब खोलकर ईरान की तरफदारी भी, गजा की तरफदारी भी, हिजबुल्लाह की तरफदारी भी, हूती लड़ाकों की तरफदारी भी और इंसानियत की तरफदारी भी अमेरिका में होने लगी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।